भली संख्या बल में कम थी, लेकिन उस सेना में जो भी लोग जुड़े हुए थे, जिनमें विशेषकर आदिवासी समाज के लोग जो जुड़े हुए थे, उनके मन में पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा और पूरी आस्था हेलो 2 जने तीर धनुष लेकर वहाँ खड़े रहे, स्टेज के एक इस बाजू एक इस बाजू। जाओ सर्वप्रथम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पावन चरण कमलों में शतशत नमन वंदन करते हुए, वीर राणा कुंजा जी के पावन चरण कमलों में शतशत नमन कर वंदन करते हुए, आप लोगों की पावन उपस्थिति में और आप लोगों की पावन साक्षी में आगाज कर रहे हैं हम आज के इस ऐतिहासिक जन्म जयंती समारोह का। आगे बैठो ना, जगह पड़ी। आज के हमारे आगे आओ ना, सब नीचे क्यों बैठो? समारोह में आ जाओ, उठो उठो उठो, आगे बैठो, जगह पड़ी है खाली स्टेज में। उधर बैठो, आ जाओ सब, उधर बाइकों से निकलो, उधर बैठो। विधानसभा के अध्यक्ष अभी साहब बात कर रहे तो भीड़ कम दिखेगी, अच्छा थोड़ी लगेगा क्या? तो उधर आओ ना, चलो उधर बैठो ना, बाइक पे नहीं, ये अपने लिए लगाया है। चलो आ जाओ, आ जाओ। आयोजन समिति की ओर से परम आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का बहुत बहुत स्वागत। आप थोड़ा आगे खिसको ना, वो देखो आगे खाली पड़ा है, बीच में आ जाओ, आओ बैठो। इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच में पधारे हुए सभी अतिथियों का, हमारे बीच में पधारे हुए सभी आदिवासी समाज के गणमान्य नागरिकों का मैं हृदय की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, सत्कार एवं अभिनंदन करता हूं। विश्व में जब भी हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध का नाम आता है, निश्चित रूप से हल्दी घाटी युद्ध का नाम आते ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ वीर राणा कुंजा जी के पावन सानिध्य में और पावन नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में वीर शिरोमणि प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षार्थ अपने समूचे जीवन को समर्पित किया है। मैं चाहूंगा हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जुड़े हमारे सभी आदिवासियों का हम एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करते हैं। आदिवासी समाज के प्रति हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब के मन में हमेशा से ये कल्पना रही है कि हमारे आदिवासी समाज के जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, वो शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में
खेल के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में और सांस्कृतिक रूप से हमेशा आगे बढ़े। इसके संबंध में डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने हमेशा चिंतन कर आदिवासी समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमेशा से आदिवासी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और हमेशा से जब भी हम डॉक्टर सीपी जोशी साहब को सुनते हैं तो उनके उद्बोधन में विशेष रूप से आदिवासी समाज के हमारे भाइयों के लिए एक अपील रहती है कि अपने बच्चों को हम सभी अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देकर उन्हें हाकिम बनाने का काम करें, उन्हें हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर हमें आगे बढ़ाएं। ऐसी हमेशा डॉक्टर सीपी जोशी साहब की हमारी कल्पना रही है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ हम डॉक्टर सीपी जोशी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर सीपी जोशी साहब के स्वागत के ठीक पश्चात मैं सीधा आप लोगों को डॉक्टर सीपी जोशी साहब से जोड़ता हूं और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। परम आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब। सभा में उपस्थित हम हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जिनका नाम मैं लेने में असमर्थ हूं, उन सब का, आयोजकों का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी जैसा वकील साहब बता रहे थे, ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि आज राणा पूंजा जी की जयंती को मनाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में समाज के भाई बहन उपस्थित हुए हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ऐतिहासिक महत्व की बात आप और हम सब जानते हैं, किस तरह से मातृभूमि के लिए राणा पूंजा जी ने अपना भूमिका निभाई। इस बारे में आप और हम सब इतिहास की पृष्ठों से जानते हैं। समय बदल गया है और समय बदलने के साथ हम सबको आज के दिन नई जो चुनौतियां हैं उसके बारे में अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं वो जानते हैं इस बात को कि आज लोकतंत्र में वोट के आधार पर सरकार चुनी जाती है, पंच चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, प्रधान चुने जाते हैं, सरकारें बदलती है। पर यदि हम लोकतंत्र में राणा पूंजा जी का जो भूमिका उस समय थी, उस भूमिका से प्रेरणा लेकर आगे आने वाली चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम जयंती तो बना लेंगे लेकिन अपने आप को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो नौजवान पीढ़ी के लोग जो आज राणा पूंजा जी की जयंती को आयोजित करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, उन सबसे मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने समाज को इकट्ठा कर राणा पूंजा की जयंती मनाने का निर्णय किया। मेरी व्यक्तिगत रुचि थी कि मैं आपके बीच में उपस्थित होना चाहता था, पर किन्हीं कारणों से आपके बीच में नहीं उपस्थित हो सका। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब भी राणा प्रताप की जयंती हो, राणा पूजा की जयंती हो, मैं आपके बीच में आऊं और आपके साथ अपने सुख दुख में भागीदारी निभाकर आपसे प्रेरणा लेकर हम सब मिलकर किस तरह से समाज को आगे बढ़ाएं इसकी चर्चा कर सकें। इसलिए मैं खास तौर से जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं जिनकी समस्या के बारे में मैं भली भांति परिचित हूँ, हमने कोशिश की कि समाज के बच्चे बच्ची पढ़े लिखे हो, होशियार हो। उन बच्चे बच्चियों ने पढ़ाई भी की, बीए किया, किसने एमए किया, किसने बीएड किया, किसने 12th पास की, पर जो सरकारी नियम और कानून है उसके अंतर्गत जितनी हमें नौकरियां मिलनी चाहिए उतनी नौकरियां नहीं मिल पाई। अभी हम सरकार से पिछले लंबे समय से इस बारे में कोशिश कर रहे हैं। आपके नौजवान जो हमारे साथी है, भीमराज जी है, जगदीश जी है, मोहन जी है, वो सब इस बात को जानते हैं कि हम बराबर प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रयत्न करके हमारे जो नौजवान पीढ़ी के बच्चे जो पहली जनरेशन के पढ़ने का मौका मिल रहा है वो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में आए, अपने परिवार को आगे बढ़ाए। और जिस तरह से राणा पूंजा जी ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना काम किया, वैसे ही अपने गांव, देश और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ये मन में मैंने लंबे समय से विचार था और मुझे जो नौजवान पीढ़ी के जो समाज के लोग हैं उनसे बैठकर चर्चा करके बहुत अच्छा लगा कि वो सब समाज के लोगों को इस बारे में संगठित कर रहे हैं। लोकतंत्र में जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, बच्चे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब तक हम कितनी महापुरुषों की जयंती मना लें, लेकिन वो महापुरुषों की जयंती हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रही है, लेकिन हम नहीं बढ़ पाएंगे
बहुत पिछड़ जाएगी। इसलिए आज के इस जयंती के अवसर पर मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी समाज के भाई बहन हमारे आज जयंती के अवसर पर आए हैं, वो सब मिलजुल कर आगे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे सामाजिक कुरीतियों का दूर करना हो, चाहे बच्चे